इस करंट की रणनीति की भूमिका आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट जो 70वीं बीपीएससी है उसके लिए हम स्पेशल ये कर रहे हैं। ये करंट जो है सबसे पहले दिमाग में यह सेट होना चाहिए, यह करंट जो है आपके पास प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिमाग में सेट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो करंट पढ़ेंगे तो पढ़ने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। तो आप लोग में ना एक कमी होती है कि 1 ईयर की जो है आप लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम होती है तो उस समय करंट का कोई मैगजीन ले लेते हैं और उससे चाहते हैं कि मतलब हम सफल हो जाए। मेरे ख्याल से यह आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं होगा, वही बाधक हो जाता है आपके रिजल्ट के लिए। हम क्या चाह रहे हैं, यदि मान लीजिए यह सितंबर में घोषणा है, अनाउंसमेंट है कि 30 सितंबर को बीपीएससी हो जाती है तो भी बढ़िया, या आगे होती है तो भी बढ़िया। आप जब से भी है तो 1 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए 1 ईयर का। और 1 ईयर के लिए करंट अफेयर्स के लिए आप जो मैगजीन है वो 1-2 मैगजीन हम सलाह देंगे कि ये अवश्य पढ़िए। लाइक दैट ये योजना, ठीक है, दूसरा कुरुक्षेत्र, ये 2 मैगजीन जो है मंथली है, एनबीटी द्वारा प्रकाशित होती है, तो ये मैगजीन तो आप लेंगे। इनके साथ करंट के लिए एक रिलेटेड है, जैसे देखिए आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण की खासियत ये है कि ये मतलब कोई संस्थान विशेष द्वारा जो है प्रकाशित नहीं है। यदि मान लीजिए संस्थान विशेष यदि कोई मैगजीन आती है, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी बातों को आप देखेंगे तो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग वह आपको कहीं ना कहीं समझने में बाधक सिद्ध हो जाता है, और आसान भाषा में जो है प्रतियोगिता दर्पण दी हुई है। ठीक है, आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपको जो इच्छा हो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रतियोगिता दर्पण आप बेहतर रहिएगा। इनके साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, एक रोजमर्रा की दैनिक अखबार कोई भी जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है, लाइक दैट जनसत्ता आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक जागरण ले सकते हैं, ये आप लोग लेंगे। इनके साथ ही साथ आप एक IPRD, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट है, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो सरकार की योजना आती है, सरकार की जो योजना आती है वो सरकार की योजना कहीं ना कहीं इनके माध्यम से अनाउंसमेंट होता है। तो इसमें IPRD के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और ये या किसी का भी आप ट्विटर ये जो अभी X के नाम से प्रचलित है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। उस X में जा करके या तो मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का फॉलो कर लें, या नीतीश कुमार जी का फॉलो कर ले, या अगेंस्ट पार्टी जो है उनको फॉलो कर ले, मतलब तो वहाँ आपको जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं क्या क्या आ रही है और उसमें क्या क्या ये प्रावधान है, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ मतलब मिलते चलेगा, तो ये भी आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। तो मेरे ख्याल से करंट की भूमिका इम्पोर्टेंट है, और जब ये प्रतियोगिता दर्पण ये पढ़ते हैं तो प्री के लिए आप देखेंगे कि शुरुआत से लेकर के लगभग 25-30 पेज जो है प्री के लिए है, और उनके बाद जो कुछ टॉपिक दिए जाते हैं वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपके पास मेंस के लिए है। तो आप दिमाग का दायरा क्लियर करेंगे कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। मान लीजिए कि हिस्ट्री से टॉपिक रिलेटेड है, या जियो से टॉपिक रिलेटेड है, या साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उस टॉपिक को आप वहीं पे क्या करें, पढ़ ले, और पढ़ के या तो उसको वहाँ से कटिंग करके आप हिस्ट्री के सेक्शन में उनको डाल दें, या निबंध से संबंधित है तो निबंध के टॉपिक में उनको लेकर के चले जाएं। मतलब इतना फाइल बना लें और उस फाइल में उस टॉपिक को ले जा करके वहाँ जमा करें, ताकि जब आप मेंस की तैयारी उस समय करें तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहे। और यदि कंटेंट की कमी नहीं रहे तो उनको सिर्फ एक जगह हमको क्या करना है, उकेरना है, एक जगह हमको कंपाइल करना है, तो उस समय आपके पास सहूलियत हो। नहीं तो उस समय क्या हो जाएगा, फिर वही कहावत हो गई, शादी के समय में कोहरा का रोकना। ठीक है, तो हमारे ख्याल से करंट की ये रणनीति अपनाइए, सफलता सुनिश्चित। जय हिंद।